नेशनल पार्क के भीतर से, एपी सेंटर से, जहां पर अब से कुछ देर में चीते जंगल में छोड़े जाएंगे, वहां से एबीपी न्यूज का ये खास बुलेटिन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ अकेला एबीपी न्यूज ऐसा चैनल है तो यहां से मौजूद होकर आपको एक एक हरकत, एक एक गतिविधि की खबर दिखा रहा है। सुबह जब यहां पर चिनूक के जरिए वो बॉक्सेस पहुंचे जिसमें चीते मौजूद थे, उनको किस तरह से बाड़े तक पहुंचाया गया है, सारे बाड़े के जो मुहाने हैं वहां पर उन बॉक्सेस को रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, थोड़ी देर ग्रीन रूम में जाने के बाद वो सीधे उस मंच पर पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, और एक लीवर दबाएंगे जिसके बाद जो बॉक्स है उसका गेट खुलेगा और छलांग और कुलाचे मारता हुआ जो चीता है वो जंगल के भीतर प्रवेश कर जाएगा। फिर 40 मीटर की एक वॉक करेंगे वो, और वॉक करने के बाद दूसरे बॉक्स के लीवर को दबाएंगे, फिर दूसरा चीता जंगल के भीतर छलांगे मारते हुए जाएगा। 18 घंटे से ज्यादा की यात्रा और बॉक्स में बंद रहने के बाद ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि उस समय चीतों का रिएक्शन किस तरह का होता है। जंगल में बाहर निकलने के बाद, खुले में आने के बाद वो किस तरह से एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करते हैं, और इसी पर सबकी नजर है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की नजर है, चीता एक्सपर्ट की नजर है। लॉरी मार्कर जो कि इन चीता के प्रोजेक्ट से जुड़ी रही हैं नामीबिया में, बहुत बड़ी चीता एक्सपर्ट हैं, उनके नेतृत्व में ये चीते यहाँ लाए गए हैं। उन्हीं की देखरेख में नामीबिया में इनका पालन पोषण हुआ है। पूरा डेटा भी वो साथ में लेके आई हैं इन चीतों के हैबिट के बारे में, इनके खान पान, रहन सहन, शिकार करने, मेटिंग करने, हर चीज स्क्रिप्टेड है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रेडियो कॉलर लगाया गया है ताकि इन चीतों पर अगले 30 दिनों तक बहुत ज़्यादा बारीकी से नज़र रखी जा सके, और उसके बाद भी अगले 5 साल तक ये रेडियो कॉलर उनके भीतर इंजेक्ट रहेंगे ताकि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, जो इस चीता प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम जो एजेंसियां हैं, मल्टीटास्किंग करेंगी और इस डेटा को एनालाइज करके इस नतीजे पे पहुंचेंगी कि ये चीते जो है वो किस तरह से इस हैबिटेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आबादी का विस्तार हुआ तो ये भारत के कंधे पर एक और तमगा लगाने जैसा होगा। एशियाटिक लॉइन के बाद, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट के बाद, अब चीता प्रोजेक्ट भी अगर सक्सेसफुल हो गया तो भारत जो है वो एक तरह से ब्रीडिंग सेंटर बनने की राह पर बढ़ जाएगा दुनिया भर के उन जीवों के लिए, उन जानवरों के लिए जो लुप्त होते चले जा रहे हैं या लुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी इस कूनो नेशनल पार्क के टिकटोली गेट पर हैं, जिस गेट से होके आप 40 किलोमीटर अंदर सफर करके इस जगह पर पहुंचते हैं। उस गेट का क्या नजारा है ज्ञानेंद्र से जान लेते हैं। ज्ञानेंद्र, कि बस इंतजार उसी क्षण का है और बहुत सारे लोग हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। आप ये बताइए कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? और ज्ञानेंद्र आ गए, ज्ञानेंद्र से संपर्क हो गया जी ज्ञानेंद्र। और ये पार्क में अभी यहाँ पे हम आए हुए हैं, काफी सारी भीड़ लगी हुई है उधर। हाँ जी, अभी कुछ टाइम में कुछ ही क्षणों में यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का, और जो नामीबिया से जो चीता लेकर आ रहे हैं हम उनका वेट। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर पौरी के पास में गाँव ग्राम परिचय गांव के रहने वाले हैं विकास, और कह रहे हैं नामीबिया से जो चीते आने वाले हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। तो गांव में सबको पता है क्या कि यहाँ चीते आ रहे हैं? जी जी जी, सबको पता है जी। और गांव से कितने लोग आए हैं यहाँ पे? कितने लोग जा रहे हैं? सारी बसों का इंतजाम किया गया है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, काफी सारी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। कोई देखिए यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जो गेट है, इधर आइए होमेंद्र, ये जो गेट है यहाँ से 18 किलोमीटर, टिकटोली गेट से 18 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जो लोग यहाँ हैं वो उत्साहित कितने हैं, वो उत्साहित कितने हैं ये लगातार मैं दिखा रहा हूँ। ये तमाम लोग जो हैं मोदी 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 मोदी, क्यों मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं? चीता हमारे खुशी की बात है, मोदी आ रहे, बहुत जन्मदिन है हमारे, जहाँ में मोदी बोल रहे आए, आप उनके जन्मदिन पे खुशी मना रहे हैं। और कौन आ रहा है उनके जन्मदिन में खास क्या? चीते 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 चीते। देखिए ये खुशी देखिए, ये उत्साह देखिए, और कैसे चीता चीता का नारा ये लगातार लगा रहे हैं। विकास यही दिखाने और बताने की कोशिश है एबीपी, और जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि देश का एकमात्र न्यूज चैनल एबीपी है जो अंदर बाहर और सभा स्थल, मतलब चीता और मोदी के जन्मदिन की जो तस्वीर होगी सबसे पहले एबीपी न्यूज दिखा रहा है। और मैं यही दिखा रहा हूं सुबह से इस गेट में कि कैसे लोग यहाँ 18 किलोमीटर दूर जो वहां नहीं पहुंच सकते हैं, जहां आप मौजूद हैं, वो खड़े
होकर, उत्साहित होकर वो केवल एक ही नारा लगा रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, इस बात की उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। और कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा ये, जब जो प्रजाति विलुप्त हो रही है 70 साल बाद वो भारत लाए गए हैं और यहां पर उनके स्वास्थ्य से संबंधित हर एहतियात बरता जा रहा है। एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है हेलीपैड में, जहां आप उसके बगल में वहां एक्सरे सेंटर से लेके वो तमाम सुविधाएं, और जैसा कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो सारे लोग बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही पूरे कूनो नेशनल पार्क का चयन किया गया है। देश में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन इसी नेशनल पार्क को क्यों चुना गया, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो उसकी स्थिति है नेशनल। जी विकास जी ज्ञानेंद्र। और ज्ञानेंद्र देखिए, हम एपिसेंटर पे हैं इस वक्त और आप बाहर की तरफ हैं। बाहर और भीतर की ये 360 डिग्री कवरेज है ना, ये सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर है। और एबीपी न्यूज़ पर ही आप देखेंगे वो सारी तस्वीरें हैं जो सबसे पहले दुनिया के सामने एबीपी न्यूज़ के कैमरे की नज़र से जाएंगी कि चीता जो नामीबिया से उड़ा था, ग्वालियर लैंड करने के बाद जब कूनो में पहुंच रहा है तो कुलाचे मार के कैसे जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में पहुंचेगा, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त एक खास मेहमान है, हमारे साथ मनीषा कौल हैं, जो यहाँ पर इस इलाके में तहसीलदार रही हैं। अभी मुरैना में पोस्टेड हैं, लेकिन इनकी इस खास प्रोजेक्ट के लिए ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। तो मनीषा जी से जानते हैं, उन्होंने इस जंगल को जिया, यहाँ कई बार आई हैं, रही हैं। उनके मोबाइल में यहाँ अंदर के भीतर की तस्वीरें, बड़े बड़े ग्रास लैंड हैं अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि चीते के लिए ये ग्रासलैंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज दौड़ के 500 मीटर के भीतर ही वो अपना शिकार करता है। तो ग्रासलैंड उसके सर्वाइवल के लिए सहायक होंगी। बिल्कुल, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उनके लिए प्रॉपरली सूटेबल है। यहाँ बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ कल्चर है और मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ और ये आज हमारे लिए बहुत प्राउड का, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन के अवसर पर हमको एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने पूरे देशवासियों को भेंट की है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 140 से ज़्यादा तेंदुए हैं और बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, चीते के लिए वो खतरा बन सकते हैं। और कौन कौन से जानवर हैं जो आपने यहाँ देखे? सभी तरह के जानवर हैं यहाँ पर, पूरा ही वाइल्ड लाइफ है। लेकिन अभी इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा और कुछ समय के लिए इनको एक इनका जोन बनाया गया है, तो उनसे वो लेपर्ड जो हैं, तेंदुए जो हैं, वो दूर रखे गए हैं। तो अभी पहले इनको कुछ समय के लिए पूरे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी में पूरा ना छोड़कर सेपरेट जोन में रखा गया है। तो डेफिनेटली मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे यहाँ चीतों की आबादी बढ़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीद की जो किरण है ना, ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पोस्टेड रह चुके अफसरों के लिए या अभी तैनात है उन अफसरों के लिए ही ये जो है संजीवनी बूटी है। और भारत के लिए संजीवनी बूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि भारत का इतिहास जो है वो बताता है कि भारत ने जिस प्रोजेक्ट में जानवरों की आबादी या उनके लुप्त होने से बचाने के लिए जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाला, उसमें उसने मिट्टी को सोना कर दिया। अब चीते को एक बार फिर से चरम पर पहुंचाने की जरूरत है। पुनर्जन्म की अब से कुछ देर बाद शुरुआत हो जाएगी, जब जंगल में कुलाचे मारते हुए, छलांग लगाते हुए ये चीते दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद अगले कुछ महीनों तक उन पर पैनी नजर रहेगी। उनकी हर एक एक्टिविटी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर दिव्य भानु जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दिव्य भानु जी, ये इस बात जो पहली झलक मिलेगी बाड़े से निकलने के बाद, बॉक्स से निकलने के बाद, वो बिहेवियर जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, अगले कुछ मिनटों का बिहेवियर जो चीते का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसी तभी तो पता चलेगा कि इतनी ये जो मुसाफरी करके पहुँचे यहाँ पे, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होना चाहिए और इनकी बहुत डिटेल में इनको देखा गया है, इनकी देखभाल की गई है। तो मेरे हिसाब से तो अपने आप ही बॉक्स से निकल के चल पड़ेंगे। अब वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे वो तो अभी नहीं कह सकते हैं। वो दौड़ते हैं जब वो उनके सामने कोई उनके खुराक दिखता है, तब उनके सामने जब कोई एंटेलोप हो या डियर हो तो उसको देख के दौड़ते हैं। तो अगर उनके सामने वो जानवर नहीं है तो फिर वो दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे वो तो अब देखेंगे, तभी की बात है।
बिल्कुल। तो ये जो बिहेवियर होगा अगले कुछ मिनटों का, वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट उस पर बहुत पैनी नजर जमाए रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।